बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बड़ी अदालत, बड़ी समात। घुटने किसने टेक दिए? समात गैर कानूनी। सूद से पाक पाकिस्तान। और आईपीएल में पीएसएल की नकल। ये सब खबरें हम आज के बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में सबसे अहम खबर सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात इल्तवा का केस है, जिसकी समाअत आज हो रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर के दलाइल अभी जारी हैं। फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। वकील इलेक्शन कमीशन का यह कहना है अदालत का एक फैसला पहले से ही तनाज़े का शिकार है। इरफान कादिर की जानिब से दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुमकिन है कुछ गलत फहमी हो। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, और ये कहा कि एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। इरफान कादिर के दलाइल अभी जारी हैं। नीलम अरशद हमें रिपोर्ट कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट की सारी सिचुएशन से मुतालिक इस केस की। नीलम, आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं अभी? आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद दोबारा से समाअत का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त आपको बताएं कि वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर के दलाइल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अदालत का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि 30 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँ। दलाइल के आगाज़ में उनकी तरफ से बेंच की जो जानिबदारी है उसका तासुर दिया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो बेंच है वो इस वक्त जानिबदारी से मनसूब किया जा रहा है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि बेंच पर कोई एतराज़ तो नहीं है, अलबत्ता एक तासुर है जानिबदारी का, और इस तासुर को ख़त्म करना चाहिए। जब भी किसी जज पर एतराज़ होता है तो वो किसी भी बेंच से ख़ुद को अलग कर लेता है, तमाम यहाँ पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनकी तरफ से बेंच की जो कंपोजिशन है उस पर तो एतराज़ात सवालात उठाए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। जब बेंच की बात हो रही थी तो इरफान कादिर की तरफ से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का हवाला दिया गया। कहा गया कि सीनियर तरीन जज हैं, उनकी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया है कि परसों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से एक अहम मुलाकात हुई है। उन्होंने कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं, उन पर अभी बात होना बाकी है, और कोशिश करेंगे कि इन मामलात को हम हल कर लें, और बहुत जल्द रूल से मुतालिक जो है वो अहम जो मीटिंग है उसके बाद से उस पर भी फैसले करेंगे। तहम एक अहम जो बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बताई गई है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उनकी परसों मुलाकात हुई है, जिसमें कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, और उनमें रूल्स बनाने से मुतालिक जो अहम फैसले हैं वो जल्द किए जाएंगे। इस वक्त वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर की तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी है। उनकी तरफ से भी बेंच की तरफ से जो फैसला जारी किया गया है, जिसमें अक़लियत और अक्सरियत का एक इबहाम जो है उसमें बहस की जा रही है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अदालत पहले ये तय कर लेगी, यह फैसला 3-2 की निस्बत से था या 4-3 की, क्योंकि फ़ैसले में कुछ इबहाम है और सारी कौम की नज़रें इस फैसले पर लगी हुई हैं। और दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब किसी बेंच पर एतराज़ उठाया जाता है तो वो जज जो है वो ख़ुद को उस केस से अलग कर लेता है। इस तमाम तर मामले पर इरफान कादिर की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बेंच की तश्कील है उससे मुतालिक किसी भी सीनियर जज की जो राय है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक उनके अहम दलाइल जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज है, उनकी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि परसों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से एक अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में कुछ अहम इशूज़ जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं, और जल्द उन पर रूल से मुतालिक अहम पेशरफ जो है वो सामने आ जाएगी। इस वक्त बताएं आपको कि समाअत का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। पहले हिस्से में आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलाइल दिए गए। एक मुतफरिक दरख्वास्त सुबह के औकात में दायर की गई थी बेंच की कंपोजिशन से मुतालिक, जिस पर उनके दलाइल जो थे वो जारी रहे। साथ ही साथ उन्होंने फुल कोर्ट बेंच जो था बनाने की इस्तदा भी की, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि फुल कोर्ट जो मीटिंग है वो तो फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन बेंच की तश्कील नहीं। इस वक्त आपको बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आधा
आधा घंटा लेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लें। इलेक्शन की बात हो रही है, इंतखाबात के इल्तवा का मामला है, इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। ठीक है नीलम, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए, आपसे फिल वक्त जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानते रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स दिए हैं कि असल मसला सिक्योरिटी इशू है, बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयर फोर्स से भी मदद ली जा सकती है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए लड़ने वाले अहलकारों की ज़रूरत नहीं होती है। इस हवाले से हम मजीद भी जानेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ही अपडेट करें आलिजा। क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम सुबह से ही अपने नाजरीन को बोल की स्क्रीन से आगाह कर रहे थे। बड़े केस की बड़ी समाअत थी, शाहराह दस्तूर पर पूरे पाकिस्तान से वकला तंजीमों के नुमाइंदे बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे थे। अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए इनके हक़ में नारेबाजी कर रहे थे और जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनके हक़ में उन्होंने नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं सेनेटर आज़म स्वाति और हम्माद अज़हर, साथ ही साथ शेख वकास अकरम, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर रैलियाँ निकाली इजहार यकजहती के लिए। आपको ये बताते चलें कि सुबह के वक्त हालात थोड़े कशीदा थे, पुलिस और वकला के दरमियान थोड़ा तनाव की सी कैफियत पैदा हुई, थोड़ी बदनज़मी भी हुई, लेकिन समात में वक्फे के बाद अब हालात जो हैं वो नॉर्मल हैं। पुलिस एहलकार भी अब आराम से बैठे हुए हैं। लेफ़्ट साइड पर अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, वहाँ पर भी अब पुलिस की नफरी हटा ली गई है। चूँकि आज 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के मुकामी होटल में एक वकला कन्वेंशन का इनेकाद भी कर रही है, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन भी शिरकत करेंगे, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान शिरकत करेंगे। इसलिए अभी वकला की तादाद थोड़ी कम हुई है, तो यहाँ से उस कन्वेंशन में शिरकत के लिए जाएंगे। हमारे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो किस लिए यहाँ पर आए थे और क्या पैगाम दे। जी, हम जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए थे। चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो कंपेन स्टार्ट हुई थी उसका भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए आए थे। आइन चूँकि इस बात पर काफ़ी क्लियर है कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो ये इलेक्शन की इस चीज़ की कोई एम्बिग्विटी रह नहीं जाती। ये पीडीएम इस चीज़ को लिंगर ऑन करने के लिए एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर कर रही है, तो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद थे। थैंक यू। बिल्कुल, आपने जाना कि इनका यही कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर, और अब भी वकला की कुछ तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि ज़्यादातर तादाद जो है वो कन्वेंशन में शिरकत के लिए रवाना हो चुकी है। जी ठीक है आलिजा, आप हमारे साथ ही रहेगा। नीलम भी हमें अपडेट करिए सारी सूरत हाल से। अभी आपके साथ अहम खबर शेयर करेंगे। अटॉर्नी जनरल के पास सवालात के जवाब नहीं। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट से लगता है कि मुल्क डूब चुका है। रिपोर्ट में बताया गया सिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन मुश्किल में है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने मीडिया पर 2 दिन बॉयकॉट की पोजीशन ली थी, अब पीछे हट गई है। उम्मीद है आज समाअत मुकम्मल होकर फैसला आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने सुना कि हुकूमत ने बाइकआउट कर दिया। आज सुबह जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो अदालत ने उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा कि हम तो मीडिया में पढ़ रहे हैं कि आपने बाइकआउट कर दिया है, और तीनों ने ये कहा कि नहीं सर, ये मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया है, हम तो बाइकआउट नहीं कर रहे, हम तो बड़ा एहतराम करते हैं जजेस का। इन 2 दिनों में या 3 दिनों में हुकूमत ने जो पोजीशन ली थी मीडिया के ऊपर कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये हुकूमत उससे पीछे हट गई। अटॉर्नी जनरल बड़ा आई मस्ट से बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा प्रोफेशनल लॉयर है, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उसको हुकूमत ने फंसा दिया एक ऐसे इन सारे लोगों ने, एमको ने पीछे मिलके उस अटॉर्नी जनरल को, और ऐसे ही बेचारा जो है उसको इतना जगहों के ऊपर मुश्किल सवाल है, उसको जवाब नहीं पता चल रहा। उन्होंने कहा आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप मुकदमा ना सुने, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप मुकदमा सुने और फुल कोर्ट बना दें, और फुल कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि देखें जो जज साहबान पहले रिक्यूज कर चुके हैं वो फुल कोर्ट में आप कैसे बैठेंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।